एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि किस तरह मानेंगे कि कौन सा प्रारंभिक वेग है और कौन सा अंतिम वेग है। तो ये क्या कर रहा है, प्रारंभ से चलना प्रारंभ करती है, मतलब वो अभी स्थिर है, अब चलना प्रारंभ करती है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को हम u से दर्शाते हैं। तो ये कितना है, 0, मतलब विरामावस्था में तो ये 0 ही रहेगा। टाइम दिया है हमें, समय, t से दर्शाते हैं 10 मिनट। इसको हम सेकेंड में बदल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 60 = 600 सेकेंड। अंतिम वेग, अंतिम वेग को हम दर्शाते हैं v से। हमें दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदल दे रहे हैं। तो 5/18 से हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, हो जाएगा 2 × 18, ये 2 × 4 20 बार में 20×5 100/9 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या करना, ज्ञात करना है, त्वरण। तो त्वरण A होता क्वेश्चन में, तो हम लिख देंगे तीनों समीकरण पिछले वाले वीडियो में बता दिए कौन सा। तो u = v = u + at। u हमें दिया है 100/9, u दिया है 0 प्लस a हमें ज्ञात करना है, और t दिया है कितना, 600। तो हो जाएगा 100/9 = 0, इसमें जोड़ेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा तो 600 a। तो इधर भाग गुणा हुआ है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो a = 100/9 × 1/100, 600, 0 0 0 0। तो a = हो जाएगा 1/9 × 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर ये -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी। प्रारंभिक वेग दिया है, प्रारंभिक वेग u = 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कैसे हम जाने 90 किलोमीटर प्रति घंटा प्रारंभिक वेग है, क्योंकि यह रुकेगी तो क्या हो जाएगा, उसका अंतिम वेग हो जाएगा। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग v = 0। वो रुक रही तो अब कहाँ गति कर रही है, त्वरण दिया है हमें, त्वरण a = -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम कैसे जाने यही त्वरण है, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में है। अब हमें क्या याद करना है, दूरी, दूरी s = क्वेश्चन मार्क। तो
होता है b² = u² + 2as। इसमें हमें 3 दिया है और 1 याद करना है। तो u कितना दिया है, 0² = अभी ये घंटा में थे, मीटर प्रति सेकंड में हम बदल लेते हैं इसे। 90 × 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 × 5 = 90, 3 × 25 मीटर पर सेकंड। u = तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर + 2 इंटू a कितना या 0.5 इंटू s। तो ये हो जाएगा 0 = 25। इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 प्लस यहाँ पर माइनस प्लस माइनस अपान दूनी 10 as। अब इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में, तो s = 625 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 625 मीटर की दूरी तय करने के बाद रेलगाड़ी विराम अवस्था में आ जाएगी। अब क्वेश्चन 3 कह रहा है एक ट्राली एक अनंतल पर 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात इसका वेग क्या होगा। तो हमें त्वरण a = 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम t 3 सेकंड, u हमें क्या दे दिया 0, उसका वेग क्या होगा। तो भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो v = होता है u, v मतलब समझते हैं ना, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। तो u + at 0 + 2 × 6 33। तो v = 2 3 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 मीटर पर सेकंड होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो 60 × 5/18। अब कैसे ये 5/18 आ रहा है वो अभी हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर मान ले रहे हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा से घंटा में है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 1000 मीटर। 1 घंटा बराबर कितना मिनट, 60 मिनट। और 60 मिनट बराबर कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो इससे इससे और इससे इससे इससे, तो 3 2 3 और 2 5 10 = ये बचा ऊपर 5, ये 2 3 6 हो जाएगा, बचा 5 नीचे बता 18, 36 18। तो 18 मीटर पर सेकंड। ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसीलिए हो गया, समझ आ गया। इसके बाद करेंगे ये 2 18 और 2 3 6 0, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 1 3 0।
तो ये अब हो जाएगा 10×50 इक्वल बट्टा 3 मीटर मीटर प्रति सेकेंड। तो हमें क्या ज्ञात करना है? बॉस का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो आपको तो पहले तीनों समीकरण याद होना चाहिए ग्राफ का। पहला होता है v इक्वल टू, ये बता रहे हैं, u प्लस AT। दूसरा होता है ये s इक्वल टू डिस्टेंस होता है s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा होता है समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो अब देखिए हम किस तरह पता लगाएंगे कौन सा समीकरण लगेगा और कौन सा नहीं। तो हमें क्या ज्ञात करना है? बॉस का त्वरण। अब यहाँ पर बताते हैं हम आपको। प्रारंभिक वेग कहेगा तो u से दर्शाएंगे, अंतिम वेग कहेगा तो v से दर्शाएंगे। यदि त्वरण कहता है तो त्वरण इक्वल टू ए से दर्शाते हैं। तो त्वरण हमको पूछ रहा है, एस इक्वल टू होता है डिस्टेंस, ए इक्वल टू होता है त्वरण, टी इक्वल टू होता है टाइम। तो हमें क्या क्या दिया? टाइम दिया है, तो पहले में देखते हैं। टाइम दिया है हमें, और क्या दिया है? प्रारंभिक वेग दिया है, तो प्रारंभिक वेग इसमें भी दिया है। अंतिम वेग भी दिया है, तो अंतिम वेग भी इसमें है। और ए हमसे पूछ रहा है किस तरह पता लगाएं कि ये तीन में से कौन सा लगेगा। इसमें से इसको पता लगाने के लिए इसमें से आपको 3 दिया होगा कोई मान और 1 का पूछ रहा होगा। इसमें भी देखिए 3 है, 1 2 3 और 4। इसमें 4 है, 1 2 3 4। तो इसमें से 3 दे दिया होगा, 3 का मान दिया होगा और 1 का पूछ रहा होगा। इसमें भी उसी तरह 3 का मान दे दिया होगा और 1 का पूछेगा। इस तरह हमको पता चलेगा कि कौन सा समीकरण लगेगा। तो हमको ए ज्ञात करना है, तो ए, तो v इक्वल टू यू प्लस AT। क्योंकि हमें ये तीनों, ये भी दिया है, ये भी दिया है और टाइम भी दिया है। हमें केवल एक्सीलरेशन ज्ञात करना है, मतलब त्वरण ज्ञात करना है। तो v इक्वल टू कितना लिया है? 50/3 इक्वल टू u बराबर कितना है? 50/200/9 200/9 प्लस ए हमें ज्ञात करना है। और टी इक्वल टू कितना दिया है? 5 सेकेंड, तो 5। अब तो हो जाएगा 50/3, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 200/9 इक्वल टू 5a। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 9, 3 3 के 9, 3 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 150। 3 5 15 0 माइनस 200 इक्वल टू 5। इसके बाद होगा 150 माइनस 200/9 है, तो -200 ज़्यादा है और 150 क्या है? कम है। तो 150 -200 में से 150 जाएगा तो कितना होगा? माइनस में 50/9 इक्वल टू 5a। तो अब हो जाएगा a इक्वल टू -50/9, 5 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1/5। तो इससे और इससे ये 10 बार में चला जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा -10/9। तो अब इसे पॉइंट में भी बदल सकते हैं। a इक्वल टू क्या हो जाएगा?
हम माइनस में 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे 10 पे, तो 9 कने 9, हासिल 1 बचा, 10 में डाल देंगे 10 हो जाएगा। फिर से 9 कने 9, 1 बचा, 10 0 पड़ जाएगा, 1 कने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। देखिए आप, ये 50/9 क्या है, एक्सीलरेशन थी है, वेग है, तो 50/9, 50/9 हम नहीं लेते हैं, केवल इसका मात्र लेते हैं। ये 50/9 थी मीटर बट्टा सेकेंड इक्वल टू 5, ये किस में था, सेकेंड में था। अब इधर आएगा तो यहाँ पर ए इंटू ए लिख देते हैं, ऐसा है। तो ए इक्वल टू एम अपान एस इंटू ये एस नीचे आ जाएगा, गुणा है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपान एस स्क्वायर। तो ए इक्वल टू आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा कि यदि ये नीचे घात होता है ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाता है, तो एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके।